फिल्मी दुनिया से गुंडी की किस्त नंबर 2 पर रिव्यू लेकर नसीम अहमद हाजिर खिदमत है और तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता है। जनाब, पिछली किस्त का थोड़ा सा हम बता दें, फिर अगली किस्त की तरफ चलते हैं। पिछली किस्त में यही हुआ था कि तितली को उठा कर ले गया था गेंदा, और जनाब उसके बाद उसकी नीयत जो थी वो बिल्कुल ठीक नहीं थी, क्योंकि वो ये चाहता था कि जो कौसर ने उसकी गाड़ी ली है उसके बदले में उसकी बेटी को जो है अगवा कर लिया जाए और सज़ा दी जाए और पैसे जो है बराबर कर लिए जाएँ। लेकिन कौसर का रसूख बहुत ज़्यादा था। कौसर ने ऊपर नीचे सभी से बात की, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि कौसर उस इलाके के अंदर बहुत ही ज़्यादा उसकी वाकफियत है, पुलिस की मुखबर के तौर पर काम करती है, और जितने लोड़े लपाड़े उस इलाके के हैं वो कौसर से कमीशन लेकर उसको खबरें प्रोवाइड किया करते हैं। अब जनाब, जब अपना उसने नेटवर्क घुमाया तो उसको फ़ौरन से पहले पता चल गया कि तितली को कौन लेकर गया, और तितली के लिए बात की उसने, और बात करने के बाद जाकर तितली को एक काली गाड़ी में जाकर लेकर आ गई, और गेंदे गाड़ी से वापस नहीं की। गेंदा बहुत मजबूर, खैर बात ख़त्म हो गई। वापस जब घर आई और उसके बाद जो है कौसर ने अपनी बेटी तितली को काफ़ी डांटा भी और मारा पीटा भी। अब ये जो सीन नज़र आ रहा है, इसके अंदर मारपीट के बाद तितली जो है वो अपनी बहन मलाइका, ये मलाइका उसकी दूसरी बेटी है जो कि बिल्कुल ठीक है, और तितली जो है उसकी पहली बेटी है जिसका सही तवाज़ुन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और कौसर ने जानबूझकर उस बच्ची को, अब वो इतनी बच्ची है नहीं, लेकिन क्योंकि कौसर दुनियादार औरत है, जानती है कि क्या है क्या नहीं है, तो कौसर नहीं चाहती कि दुनिया की नज़रों में तितली एक जवान लड़की के तौर पे सामने आए। वो इसलिए उसकी हरकत और सकनात और उसकी वज़ाकता को उसने ऐसा बना के रखा हुआ है जिससे वो बच्ची लगे। हालांकि वो बच्ची नहीं है, बड़ी हो चुकी है, लेकिन बस इस नज़रिए से कौसर चाहती है किसी की नज़र उसके ऊपर ना पड़े। अब मलाइका जो है, मलाइका ने अपनी माँ के साथ जो है वो एक टसल लगा ली है। मलाइका कहती है कि जी मैंने तो माँ के पैसे लेने नहीं है, क्योंकि माँ के पैसे ठीक नहीं है, बदमाशी से और नशा बेचकर और मुखबरियाँ करके इस तरह माँ ने पैसे इकट्ठे किए, तो मैंने तो माँ के पैसे लेने नहीं है और मैंने जॉब करनी है, और जॉब करने के बाद जितने पैसे मैं कमाऊँगी उसमें से माँ को पैसे देती रहूँगी। अब पहले तो माँ नहीं मानती और फिर आखिरकार अपने आप से बात करती है, और बात करने के बाद से कोशिश में कहती है कि क्योंकि मैं माँ हूँ तो मैं अपनी बच्ची को तकलीफ में नहीं दे सकती, तो इसलिए उसकी बात मान जाती है और उसको इजाज़त दे देती है, और कहती है कि अपनी आँखें और कान जो है ना वो खुले रखना, क्योंकि इस मुआशरे में मर्द एक बहुत ख़तरनाक जानवर का नाम है। और जैसे कि हमने आपको बताया था कि मलाइका जो है वो एक लड़के से प्यार भी करती है, कबीर उसका नाम है, और अभी उससे वो शादी करना चाहती है। लेकिन कबीर जो है बज़ाहिर बहुत गरीब है और काम करता है एक मैकेनिक की शॉप के ऊपर, लेकिन इसकी वज़ाकता, बात करने का अंदाज़ जो वो ऐसा नहीं है जिससे कि वो गरीब लगे, लेकिन ऐसा लगता है जैसे घर से नाराज़ होकर आया हुआ है कुछ सिलसिला। ये तो हमारा अपना रिव्यू है, हम रिव्यू की बात कर रहे हैं। अब उससे बात करती है, उसको बताती है कि मैं जॉब करना चाह रही हूँ और मैं जॉब मैंने कर ली है, और इस तरह मैं अब वहाँ जाऊँगी और इतनी सैलरी है, तो वो भी बहुत खुश होता है। ये सामने जॉब को नज़र आ रहा है, ये है कबीर। लेकिन उसको कहता है कि जॉब्स के बारे में थोड़ा मुतनब्बे करता है उसको कि इतना आसान नहीं होता जॉब करना, लेकिन खैर वो बात आई गई हो जाती है। और जो बड़ी बात इसमें चल पड़ी है वो है मलाइका का बॉस। अब उसकी तरफ बात हम करते हैं। अब यहाँ पर गेंदे ने जो है गाड़ी ली हुई है, गेंदे की गाड़ी जो है वो कौसर ने ली हुई है, और गेंदे ने अपने बंदे जो हैं वो कौसर के पीछे लगा दिए, और वो उसको ट्रैप करने के लिए उसको दिन रात पीछा कर रहे थे, और आखिरकार वो कौसर को एक रक्शे में घेर लेते हैं। ये वो सीन है जिसमें कौसर नज़र आ रही है, कौसर से खींचतानी हो रही है। कोशिश ये थी कि कौसर से खींचतानी करने के बाद उसका पर्स ले लिया जाए, और उस पर्स में अगर चाबी है तो चाबी ले ली जाए, वरना दरार धमका के उससे चाबी ले ली जाए। लेकिन कौसर, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कोई छोटी बदमाश नहीं है, वो इस इलाके की अच्छी खासी बड़ी बदमाश है, और उसने बज़ाहिर अपने आप को मासूम जाहिर करके थोड़ा बहाना किया, और बहाना करने के बाद अपने पर्स से पिस्तौल निकाल कर उन लड़कों पर तान ली और इनकी टांगों में गोलियां मार दी। बहुत ही ख़तरनाक, और बिल्कुल उसको खौफ नहीं आता। उसने गोलियां मारी टांगों पे, और दोनों के नीचे गिर गए। और उसके बाद जनाब उसने अपने बंदों को फ़ोन किया और कहा इनको लेकर उठा कर ले जाओ यहाँ से, उनकी बाइक्स जो है ना वो भी जाकर उल्टे सीधे लोगों को दे दो। अब उल्टे सीधे लोगों से मुराद ये है कि कभी चोरी की बाइक्स या कभी थाने में या कहीं भी पहुँचा देगी। अब जो बात हो रही थी मलाइका के बॉस की, मलाइका का बॉस जो है वो शरीफ आदमी नहीं है, और वहाँ पर जो उससे पहले ही लड़की काम करती है वो मुतनब्बे करती है मलाइका को कि मेरा बॉस जो है वो ज़्यादा अच्छा आदमी नहीं है, इसलिए तुम जो है उससे ज़रा सा बच के रहो।
अब मलाइका ही सारी बातें अपनी माँ से कर रही है और ये दोनों माँ बेटियाँ बैठी हुई इस बात कर गौर कर रही हैं कि उस आदमी का क्या है और क्या इसका सिलसिला है। इतने में ये मलाइका को वो कहता है कि जी मैं जो है वो तुम्हें काम देता हूँ और काम ये है कि बहुत सी फ़ाइलें हैं, तुम पिछली जो बंदी है उससे फ़ाइलें ले लो और ये मलाइका का बॉस है और उसके ऊपर काम करो। अब मलाइका उसके ऊपर काम करती है और काम करने के बाद उसके अंदर से बहुत सारी खामियां निकाल लेती है। अब जनाब यहाँ पर किस नंबर 2 जो है वो ख़त्म हो रही है और किस नंबर 3 के साथ बहुत जल्दी फिर हाजिर होंगे और कोशिश करेंगे कि एक से ज़्यादा किस्तों के आपको रिव्यू दें ताकि आप जो अब इसका जो करंट किस्त जा रही है, जो एपिसोड जा रहा है, ताकि आप लोग वहाँ तक पहुँच सको और अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सको। बस आपसे गुजारिश ये है कि देखते रहिएगा हुंडी के रिव्यूज़ और फिल्मी दुनिया को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नसीम अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।